ਅਸੀਂ ਮੁਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾरेंगे प्रधानमंत्री ਨੂੰ। पंजाबी में बोला उन्होंने, मुकिया नाल मारेंगे खुलेआम। ये भाषा किसान की। लैंड रोवर में आता आगे किसान का वो खालिस्तान का झंडा लगा के खुलेआम। ऐसा गरीब किसान मुझे भी बनाए ऊपर वाला 3 करोड़ की गाड़ी में, फिर वहां धरने पे बैठता है और कहता है मुझे 10,000 की पेंशन चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को किसान बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती खुद को किसान बोलने में? पन्नू जो है, पन्नू खालिस्तान का हेड टेररिस्ट, आपको पता है उसने क्या बोला इनको, खालिस्तानियों को? इनको बोला गया है कि आप गन्स लीजिए, जम्मू कश्मीर में जाइए, राजस्थान के बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, वहां पे आपको वो गन्स प्रोवाइड कर देंगे और आप इंडियन आर्मी से लड़िए, आप इंडियन पुलिस से लड़िए, हरियाणा पुलिस को मारिए, दिल्ली पुलिस को मारिए। और फिर इन किसानों ने तथाकथित, जो आप किसान बोल रहे हैं जिनको मैं किसान नहीं मानता, इन किसानों ने उस चीज का समर्थन किया, पन्नू जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये किसान है? ये कौन सा अन्नदाता है? क्या हरियाणा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या गोवा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या यूपी का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या असम कहीं का अन्नदाता वहां पे आके प्रदर्शन नहीं कर रहा? बस पंजाब का किसान है। ये कौन से किसान है जो ट्रैक्टरों में एसी लगा के घूमते हैं, उसमें टॉयलेट भी बना हुआ है ट्रैक्टर में, उसमें किचन भी बना हुआ, उसमें बेडरूम भी बना हुआ है। ये कहते हैं हम 2 साल तक वहां से रोड से हटेंगे नहीं, हाईवे से हटेंगे नहीं, हम हाईवे को नुकसान पहुंचाएंगे, हम हाईवे को खो देंगे, हम इसमें बम फोड़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। एक युवा किसान की सर मौत हो गई, अब उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रही है सरकार, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। किस बात का शहीद है? हमारे शहीद हमारे जवान है, उनके सिवा किसी को शहीद नहीं कहना चाहिए। ये उन जवानों का अपमान है। देखिए, ये कथाकथित किसान है, ये किसान भी नहीं है, किसान की आड़ में छुपे हुए खालिस्तानी है जो अंदर से देश को, भारत को खोखला करना चाहते हैं। ठीक है, इनको किसान कहना किसान के मुंह पे थूकने के बराबर है। इनको किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, इनको किसान नहीं कहना चाहिए। किसान अपना सुबह 4 बजे खेत में, अभी कटाई का टाइम चल रहा है फसल की, ठीक है, किसान के पास इतना समय नहीं है पत्रकार महोदय, वो सुबह 4 बजे जाता है, रात को 9-10 बजे घर घुसता है। ये कौन से किसान हैं जो ट्रैक्टरों में एसी लगा के घूमते हैं, उसमें टॉयलेट भी बना हुआ है ट्रैक्टर में, उसमें किचन भी बना हुआ, उसमें बेडरूम भी बना हुआ है। ये कहते हैं हम 2 साल तक वहां से रोड से हटेंगे नहीं, हाईवे से हटेंगे नहीं, हम हाईवे को नुकसान पहुंचाएंगे, हम हाईवे को खो देंगे, हम इसमें बम फोड़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। ये कौन सा किसान है जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देता, वो भी खुलेआम कैमरे पे चेहरा दिखा के? मैं आपके माध्यम से, आपका बहुत बड़ा चैनल है 99 खबर, मैं आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, अपने योगी जी से और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से कि कैसे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला खुलेआम एक खालिस्तानी रोडों पे घूम रहा है और पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। अभी तक उसको तिहाड़ में बंद क्यों नहीं किया गया है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। या तो सरकार मान जाए, नहीं तो मना कर दे। देरी किस बात की हो रही है सर? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके हृदय बहुत कोमल है। वो क्या करते हैं, सारी जनता को साथ लेके चलने वालों में से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं लाखों करोड़ों लोग अभी देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए वो उन्होंने साफ साफ डायरेक्शन दी होगी अपनी पुलिस को कि इन पे गोलियां ना चलाई। ये मेरे अपने हैं, इन पे गोलियां ना चलाई। जब डायरेक्शन दिया गोलियां ना चलाया जाए, एक युवा किसान की सर मौत हो गई, अब उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रही है सरकार, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। किस बात का शहीद है? हमारे शहीद हमारे जवान है, उनके सिवा किसी को शहीद नहीं कहना चाहिए। ये उन जवानों का अपमान है। या पत्रकार महोदय, आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो उनकी मांग है ना सर। गलत कह रहे हैं। मांग क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा मैं आंदोलन छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ से। और अभी रोड पे चले, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो क्या उसको हम शहीद का दर्जा दे देंगे? ये रोड पे मर गया, वो तो रोड पे चलने से नहीं ना हुआ है। मैं मांग को लेकर के जान दे दिए। मैं आपके माध्यम से 99 खबर के माध्यम से, आपके चैनल से, जैसे मैंने कहा कि आपका बड़ा चैनल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो किसान है ही नहीं। जब मैं आपसे, मैंने बात ही यही शुरू की, किसान नहीं है तो फिर क्यों एमएसपी के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं सर, कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तो किसान कैसे नहीं है सर? बैटरी चलाने वाला एक भाई मेरा यहाँ पे लेबर है ना, वो अभी बोल दे कि मैं भी गरीब हूँ, मैं लोगों को यहाँ से वहां पहुंचा रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी एक लेबर क्लास हूँ, मुझे भी 10,000 की पेंशन दी जाए महीने की। आप और मैं भी कह सकते हैं, मैं भी कहूंगा कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, ये भी एक लेबर का काम है, मुझे भी 10,000 की। अन्नदाता है सर, वो अन्न नहीं उगाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। अन्नदाता का क्या मतलब? अन्नदाता खाली देवादिदेव महादेव है, अपमान मत कीजिए महादेव का। कोई अन्नदाता नहीं है महादेव को छोड़ के। अन्नदाता वो होता है जो हमें अन्न पहुंचाए। ये कौन सा अन्नदाता है? क्या हरियाणा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या गोवा का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या यूपी का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है? क्या असम कहीं का अन्नदाता वहां पे आके प्रदर्शन नहीं कर रहा? बस पंजाब का किसान है। आपको पता है कि विशेष समुदाय बड़े किसान है सर, विशेष समुदाय के, ये बात आपने करोड़ बड़ी जमीनें हैं, बड़े किसान लैंड रोवर में आता आगे किसान का, वो खालिस्तान का झंडा लगा के खुलेआम, और
दो से 3 करोड़ की, भगवान मुझे भी ऐसा किसान बना दे। और फिर कहता है मैं ऐसा गरीब किसान मुझे भी बनाए ऊपर वाला। 3 करोड़ की गाड़ी में फिर वहां धरने पे बैठता है और कहता है मुझे 10,000 की पेंशन चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को किसान बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती खुद को किसान बोलने में? वो कहते हैं कि ये सरकार जो है ना सर, कि बड़े बड़े लोगों की सरकार है, बड़े बड़े लोगों को कर्ज माफ हो जाते हैं, अडानी अंबानी का कर्ज माफ हो जाते हैं, किसानों को कर्ज माफ क्यों नहीं कर रही है ये सरकार? ये मांग है उनकी। पहले तो इतने 70 वर्षों में मैं देखिए, गरीबों को तो किसानों को छोड़ देना चाहिए। जो अमीर किसान है उस पर टैक्स क्यों नहीं लगता, मुझे आप बताइए क्यों नहीं लगता अमीर किसान पे टैक्स? जिसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसके बच्चे कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जो मतलब जिनके पास पैसों की हद नहीं है, जिन लोगों के पास, मुझे आप बताइए उन पे टैक्स क्यों ना लगे? और उनको 10,000 की जो ये पेंशन है वो क्यों चाहिए? उनको एमएसपी क्यों चाहिए? आपके पास तो इतना कुछ है। अरे आप तो उल्टा, आप बताइए। ये मत भूलिए सर कि ये कृषि प्रधान देश है। देखिए, कृषि प्रधान देश भी है, लेकिन हमारे जवान भी उतने आदरणीय हैं। अभी तक 70 सालों में इस कांग्रेस लुटेरी सरकार ने हमारे जवान के पास पूरे कपड़े, पूरे उसके पास अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं होती थी। सियाचिन में और कहीं पे भी ले लीजिए, जो अपर रीजन्स में बैठे हुए हैं, -70 के डिग्री सेल्सियस में वो मर जाते थे। वहां पे कौन जिम्मेदारी लेगा? अब 2014 के आने के बाद उनको ड्रेसेस मिले हैं। हाँ। वो जवान, वो तो किसी का कार्यकर्ता नहीं है, किसी भाजपा का, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। तो देखिए, मोदी जी ने उनके बारे में सोचा, माननीय अमित शाह जी ने उनके बारे में सोचा, अब जाके उनको बेचारों को मिली है। अगर वो जवान, उनके पास अभी भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जो वो गन्स मांग रहे हैं, फलाना मांग रहे हैं, डींगना मांग रहे हैं, अगर वो कह दे एक दिन के लिए भी, भाई साहब 10 मिनट के लिए भी बोल देना, या आपका माइक और आप ये कैमरा लेके यहाँ से भग जाओगे, यहाँ गोलियां चलने लग जाएगी, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अगर वो जवान, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वो कह दे मुझे भी एमएसपी चाहिए, मुझे भी 10,000 की पेंशन चाहिए। आज कोई अपना ये हमारे आर्मी का जवान है ना, बेचारा टैक्स भरता है और अपना मेडिकल खुद के पैसों से करवाता है। आपको पता है? या आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन किसान को एमएसपी भी चाहिए, किसान को 10,000 की पेंशन भी चाहिए। वो 3 करोड़ की गाड़ी में आएगा, तिरंगा सामने नहीं लगाएगा, लेकिन खालिस्तान का झंडा लगाएगा। ये वही किसान है जिन्होंने इसी दिल्ली के अंदर लाल किले पे हमला किया था और तिरंगे को पैर के नीचे, आप भूल गए होंगे, या भारत की जनता हमारी भूल जाती है, लेकिन मैं नहीं भूलने दूंगा। मैं ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा जो भारत की जनता समझ जाएगी कि क्या किसान है ये और ये कहां से आए। खालिस्तान से फंडेड किसान हैं ये। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं अमित शाह जी से और माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए, इनको तिहाड़ में डाला जाए और इनके अकाउंट्स की चेकिंग की जाए कि इनको पैसा कहां से मिल रहा है, कनाडा से मिल रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है। पन्नू जो है, पन्नू खालिस्तान का हेड टेररिस्ट, जो देश को टुकड़े करने की बात करता है, आपको पता है इन्होंने, उसने क्या बोला इनको, खालिस्तानियों को? इनको बोला है, ये जो आप अभी किसान किसान कह रहे थे, कथाकथित किसान, इनको बोला गया है कि आप गन्स लीजिए, जम्मू कश्मीर में जाइए, राजस्थान के बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, वहां पे आपको वो गन्स प्रोवाइड कर देंगे और आप इंडियन आर्मी से लड़िए, आप इंडियन पुलिस से लड़िए, हरियाणा पुलिस को मारिए, दिल्ली पुलिस को मारिए। और फिर इन किसानों ने, तथाकथित जो आप किसान बोल रहे हैं, जिनको मैं किसान नहीं मानता, इन किसानों ने उस चीज का समर्थन किया, पन्नू जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये किसान है? तो उनको मना कर देना। मोदी सरकार कहते हैं कि तुम लोग किसान नहीं हो। जो देश के टुकड़े करने की बात करे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मेरे लिए वो मेरा दुश्मन है। मेरे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सब बेकार की बातें हिंदू मुसलमान। जो मोदी से सवाल पूछता है वो देश विरोधी कैसे हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपका हक है, आप देश के नागरिक हैं, आप सबसे सवाल पूछिए, लेकिन एक हवाबाजी में नहीं। जब आपको पता नहीं है कि रियलिटी में क्या चीज है क्या नहीं, जब आपको किसी ने रास्ते चलते ने कह दिया अरे मोदी तो पागल है, मोदी तो ऐसा है, मोदी तो चोर है, हाँ मोदी चोर है। अरे भाई, आप पढ़िए, आप स्टडी कीजिए, आप देखिए, आप अखबार पढ़िए, आप मीडिया देखिए, आप जैसे चैनल को देखना चाहिए लोगों को, तब तो आपको रियलिटी पता चलेगी ना, कौन क्या कर रहा है। देश की जनता भाई साहब मूर्ख नहीं है पत्रकार महोदय, देश की जनता भाजपा के साथ है। 400 पार होगा, जितना कमल पे कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिले। 400 पार कह रहे हैं इस बार, लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि पूरे देश के किसान मिलकर तख्त पलट कर देंगे इस बार। ऐसे ये जो खालिस्तानी कथाकथित किसान, कई बार बोला है इन्होंने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर दें, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जितना वहां पे ये इन्होंने देखिए, आज तक ये धरना नहीं लगा रहे थे, लेकिन पिया हुआ है ये आज इन्होंने आज 2-3 महीने पहले धरना लगाना शुरू कर दिया। कब? चुनाव से पहले। ये क्या करते हैं, ये किसान 2-4 महीने पहले ही जागृत हो जाते हैं, चुनाव से पहले। अभी जैसे ही मोदी जी 400 पर कार करके जीत के आएंगे ना, वैसे ये किसान गायब हो जाएंगे, अपने ये एसी वाले ट्रैक्टर लेके घुस जाएंगे अपने बिलों में। तब इनको कुछ नहीं चाहिए, ना एमएसपी चाहिए ना इसे।
लेकिन इनको कब एमएसपी चाहिए, कब इनको 10,000 की पेंशन चाहिए, जब चुनाव है।